STEM Solutions. Discover yourself. Hello human aliens, welcome back to STEM Solutions. Let's get started with aerodynamic forces and moments. तो हम स्टार्ट करते हैं एरोडायनामिक्स। आज का टॉपिक है एरोडायनामिक फोर्सेस एंड मोमेंट्स। क्या होता है? द एरोडायनामिक फोर्सेस एंड मोमेंट्स ऑन अ बॉडी आर ड्यू टू ओनली टू बेसिक सोर्सेज। जो एरोडायनामिक फोर्स और मोमेंट किसी भी बॉडी पे होगा वो सिर्फ और सिर्फ दो बेसिक सोर्सेज की वजह से होगा। पहला क्या है? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द बॉडी सरफेस। जो भी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा बॉडी के ऊपर उसके चलते, और सेकंड ड्यू टू शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द बॉडी सरफेस, जहाँ पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी भी बॉडी के ऊपर। लाइकवाइज की कोई भी एयरफॉइल है उसके ऊपर एरोडायनामिक फोर्स और मोमेंट कैसे प्रोड्यूस होगा? ड्यू टू प्रेशर एंड शियर स्ट्रेस। बोथ प्रेशर एंड शियर स्ट्रेस टाउ हैव डायमेंशंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर और शियर स्ट्रेस होगा इसका डायमेंशन या यूनिट क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर P होगा वो नॉर्मली एक्ट करेगा अलोंग द सरफेस, और जो शियर स्ट्रेस टाउ होगा वो एक्ट कैसे करेगा? टेंजेंशियली टू द सरफेस। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन P है और ये हमने एक एयरफॉइल ले रखा है, तो ये जो प्रेशर है ये 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, बिल्कुल नॉर्मली एक्ट कर रहा है इसके। सो अब प्रेशर क्या होगा? हमेशा नॉर्मली एक्ट करेगा किसी भी सरफेस के, और जो शियर स्ट्रेस टाउ है वो हमेशा टेंजेंशियली एक्ट करेगा किसी भी सरफेस पे। ये जो ऐसा ये पॉइंट ले रखा है यहाँ से फ्रॉम कोड लाइन, यहाँ से जो मिडिल लाइन है टू इस पॉइंट तक, जो प्रेशर होगा वो फंक्शन है एस का, और जो टाउ है वो भी फंक्शन है किसका? एस का। देयरफॉर पी का क्या हो गया? सरफेस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस, और टाउ का क्या होगा? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एक यहाँ पे एयरफॉइल ले रखा है। अब यहाँ पे देखेंगे रिजल्टेंट एरोडायनामिक फोर्स और मोमेंट ऑफ बॉडी क्या होगा। जो वी इन्फिनिटी है जो यहाँ से आ रहा है वो है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, या फिर कोई भी हवा, यहाँ से कोई भी एयर पास आउट हो रहा है इस एयरफॉइल पे, तो ड्यू टू ये जो फ्लो ऑफ एयर हो रहा है, जो यहाँ पे एयर पास आउट हो रहा है उसके चलते यहाँ पे एक मोमेंट आएगा और रिएक्शन अलोंग ये रहेगा। इसका रिएक्शन दे रखा है ये, और इस रिएक्शन को हम अब इसको क्या करेंगे? कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देंगे एरोडायनामिक्स जो भी फोर्सेस है। तो ये जो वी इन्फिनिटी क्या था? हमारा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था, और ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये लीडिंग एज टू ट्रेलिंग एज, इस लाइन को हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं, और इसका डिस्टेंस क्या होगा? c। हमने यहाँ पे c ले रखा है। इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? c, और इसको क्या कहते हैं? कोड लाइन कहते हैं, जो लीडिंग टू ट्रेलिंग एज होता है। और ये जो अल्फा है ये एंगल ऑफ अटैक है। एंगल ऑफ अटैक क्या होता है? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, और ये जो कोड है इसके बीच का जो भी एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ अटैक। बेसिकली क्या हुआ? एंगल ऑफ अटैक इज द एंगल बिटवीन द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एंड द कोड लाइन ऑफ द एयरफॉइल। और यहाँ से हम ये दो कंपोनेंट यहाँ पे लेंगे, एक एल लेंगे फॉर लिफ्ट, और ये इसके परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट होगा डी फॉर ड्रैग। ये लिफ्ट कंपोनेंट एल हो गया, और डी क्या हो गया? ड्रैग कंपोनेंट। और उसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ये आर आ जाएगा उसका रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? आर। और सिमिलरली हमने दो और फोर्सेस ले लिए, इनको स्प्लिट करके ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कोड के, ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, और जो ये ए फोर्स है ये एक्सियल फोर्स हो जाएगा अलोंग द एयरफॉइल। ठीक है। और जो एल और एन के बीच में जो एंगल बनेगा अल्फा बनेगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ अटैक है। सिमिलरली ए और डी के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी किसके इक्वल होगा? इस अल्फा के, जो है एंगल ऑफ अटैक। सो वी इन्फिनिटी इज द रिलेटिव विंग डिफाइंड एज द फ्लो वेलोसिटी फार अहेड ऑफ द बॉडी। वी इन्फिनिटी क्या है? रिलेटिव विंड है, वो एक फ्लो ऑफ एयर है। वो डिफाइन कैसे करते हैं? फ्लो वेलोसिटी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। द फ्लो फार अवे फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड फ्री स्ट्रीम, एंड हेंस वी इन्फिनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। एल किसके लिए हमने यूज़ किया था? लिफ्ट के लिए, और ये एक कंपोनेंट ऑफ आर है जो परपेंडिकुलर है वी इन्फिनिटी के। हम वापस से देखते हैं, जो एल है ये एक लिफ्ट का कंपोनेंट हो गया, आर का कंपोनेंट जो यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है, और ये किसके परपेंडिकुलर? ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ये जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी यहाँ से जा रही है इसका परपेंडिकुलर है लिफ्ट, और जो ड्रैग होगा वो आर की क्या होगा? पैरेलल होगा।
जो एन था वो हमने पहले डिफाइन किया, नॉर्मल फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू आर है, और जो ए है वो एक्सियल फोर्स है, वो कंपोनेंट भी क्या है, पैरेलल टू सी है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो ए कंपोनेंट है ये पैरेलल टू सी हो गया, और जो ये एन कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर टू ए हो गया या सी। द एंगल ऑफ अटैक इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। हैंस अल्फा इज ऑल्सो द एंगल बिटवीन एन एंड एल एंड डी एंड ए। पहले ही हमने देख लिया जो अल्फा एंगल है वो एल एंड एल के बीच का भी है, और डी एंड ए का, तीनों एंगल क्या है, सेम है, और तीनों कौन से एंगल ऑफ अटैक है। और हम क्या करेंगे, इक्वेशंस फाइंड करेंगे फॉर लिफ्ट और ड्रैग के लिए। यहाँ से ये जो हमने यहाँ पे बनाया है, स्प्लिट किया है फोर्सेस को, यहाँ से हम रिलेट करेंगे। पहले हम एल और एन के बीच में एंगल लेंगे, और यहाँ से हम एल फाइंड आउट करेंगे। देन हम यहाँ पे ए और डी के बीच में एंगल लेंगे अल्फ़ा, और यहाँ से हम डी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कोस अल्फ़ा करेंगे। कोस अल्फ़ा क्या होता है, बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। ये ट्राइंगल लेंगे, और इसके अंदर जब हम फॉर्मूला करेंगे, प्लेस आउट करेंगे कोस अल्फ़ा का, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा, एन कोस अल्फ़ा आ जाएगा, एल इक्वल टू। सिमिलरली हम जब नीचे साइड में यहाँ से रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा, जो एल की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का हम ऐड कर देंगे, एन कोस अल्फ़ा माइनस ए साइन अल्फ़ा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम ड्रैग को कंप्यूट करेंगे, एन साइन अल्फ़ा प्लस ए कोस अल्फ़ा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको फर्दर हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। नोमेनक्लेचर फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर एंड शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए 2 डायमेंशन बॉडी। ये एयरफॉइल क्या है, 2 डायमेंशनल बॉडी है, 2 एक्सिस लेंगे, और एक्स और वाई प्लेन। जेड एक्सिस क्या होगा, आउटसाइड या फिर इनसाइड द प्लेन होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमने प्रेशर निकाल लिया और मोमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों सरफेस को, ये पूरे सरफेस को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। पहले हमने पॉइंट लिया था बैक वाले स्लाइड में, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे बॉडी पे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया, जो हमने यहाँ पे प्रेशर ले लिया, ये अपर सरफेस हो गया एक्स के ऊपर वाला, और ये जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो सरफेस है वो लोअर सरफेस हो गया। जैसे कि हमने पहले देखा था, ये वी इन्फिनिटी क्या था, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी था, और ये अल्फ़ा क्या है, एंगल ऑफ अटैक। ये लीडिंग एज होता है किसी भी एयरफॉइल का, और ये क्या होता है, ट्रेलिंग एज होता है। तो ये जो अपर पॉइंट है ए, इस पे प्रेशर कितना लग रहा है, पी यू एस यू, हमने पहले ही डिफाइन किया था, पी इज़ द फंक्शन ऑफ एस, देयरफॉर पी, यहाँ पे यू इसलिए लिखा है क्योंकि ये अपर सरफेस के लिए है, दैट्स वाई पी यू एस यू। और ये यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक टेंजेंशियली ड्रॉ कर लेंगे, जो कि ये होगा, क्या होगा, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ये भी फंक्शन किसका होगा, एस यू का फंक्शन होगा। यहाँ पे भी थीटा हम एंगल ले लेंगे विद हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर। दोनों फोर्सेस हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर ली, यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन और यहाँ पे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो एस यू है, ये पॉइंट है फ्रॉम 0 टू, फ्रॉम दिस इनिशियल पॉइंट लीडिंग एज टू पॉइंट ए। सिमिलरली क्या है, नीचे हम लेंगे यहाँ पे ये टेंजेंशियल वेलोसिटी शियर स्ट्रेस ले लेंगे, टाउ एल एस एल फॉर लोअर सरफेस, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, पी एल एस एल फॉर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लोअर सरफेस, ये पॉइंट बी हो जाएगा। और इस यहाँ से लेके यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो एस एल हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लेंगे डी एस, और इस सरफेस से इसका डिस्टेंस एक्स होगा, और इसकी हाइट क्या होगी, वाई होगी। और यहाँ पे वापस से ऊपर से डायरेक्टली नॉर्मल यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे क्या है, प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, प्रेशर फोर्स, और यहाँ से शियर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल और एक्सेल फोर्सेस ऑन द अपर बॉडी क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि हमने इसमें देखा था, लिफ्ट का ये हमारे पास इक्वेशन आया था, ड्रैग का ये इक्वेशन आया था। अब हमें क्या करना है, पूरे बॉडी पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो उसी इक्वेशन का हम फर्दर क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। और डी एन क्या हो गया, फॉर द नॉर्मल फोर्स, और यहाँ पे बस वही इक्वेशन लगा देंगे, पी यू एस यू फॉर द अपर सरफेस कोस थीटा, फिर माइनस टाउ यू एंड डी एस यू साइन थीटा फॉर द वो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रेशर के लिए हो गया, या शियर स्ट्रेस के लिए हो गया, या नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, और ये एक्सेल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा हुआ, ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट हुआ, और ये एक्सेल, यहाँ पे देखते हैं, ये नॉर्मल कंपोनेंट, और ये कौन सा हुआ, एक्सेल कंपोनेंट। और यहाँ पे हमने वैसे डिफाइन कर रखा था ना, यहाँ पे एन कोस अल्फ़ा माइनस ए साइन अल्फ़ा, तो बस वही है।
यहाँ पे कोस थीटा, वहाँ पे हमने थीटा एंगल लिया, यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स था वहाँ पे ये लिख दिया हमने, और टाउ फोर्स ये। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए क्योंकि वो नीचे डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है फोर्स। सिमिलरली हम यहाँ पे एक्सियल फोर्स निकालेंगे फॉर द अपर लेयर, और वही फार्मूला वापस से यहाँ पे एक्सियल के लिए अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, ये लोअर फोर्सेस के लिए वो करेंगे, डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे भी वापस से हम नॉर्मल और एक्सियल फोर्सेस निकाल रहे हैं। बस इसके अंदर क्या करना है, जो यू है यहाँ पे ऊपर सरफेस के लिए उसको एल से रिप्लेस कर देना है, और यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जो प्रेशर होगा नेट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा इसलिए। और फिर हम क्या करेंगे, ये एयरफॉल है और साइन कन्वेंशन देख लेते हैं मोमेंट के लिए। जब भी हम किसी बॉडी के अलॉन्ग मोमेंट निकालेंगे तो अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट है तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑन द एलिमेंट एंड एरिया डीएस ऑन द अपर सरफेस इज। अपर सरफेस पे मोमेंट निकालेंगे हम पहले, ये जो हमने डीएस सरफेस एरिया लिया था इसके हम अपर सरफेस पे मोमेंट निकालेंगे, देन लोअर सरफेस पे निकालेंगे। ठीक है, तो बस वही फार्मूला यूज़ करना है जो सबसे पहले हम ड्राइव किया था एक्सेल और नॉर्मल फोर्स के लिए। तो पी यू कोस थीटा हो जाएगा प्लस टाउ यू साइन थीटा, और मोमेंट क्या होता है, एक फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो यहाँ एक्स हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और डी एस यू फॉर द चेंज इन सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि हमने इससे इतना ही सरफेस एरिया लिया है ना, यहाँ पे डी एस सरफेस एरिया लिया है, तो वहाँ पे हम डी एस लगाएंगे, और यहाँ अलोंग द एक्स डायरेक्शन हो रहा है, दैट्स वाई हम एक्स लेंगे, क्योंकि मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना था एक्स। और सिमिलरली इस यहाँ पे कर देंगे माइनस पी यू साइन थीटा प्लस टाउ यू कोस थीटा वाई डी एस यू फॉर द वाई अलोंग वाई। और बॉटम सरफेस के लिए सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एल लगा देंगे यू की जगह, और वहाँ से वो प्रेशर का जो साइन होगा वहाँ से चेंज कर देंगे, क्यों नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। अब दोनों का हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशंस फ्रॉम द लीडिंग एज टू द ट्रेलिंग एजेस वी ऑब्टेन द मोमेंट अबाउट द ट्रेलिंग एज पर स्पैन। तो एम डैश एल क्या हो जाएगा, एल क्या है लीडिंग एज और टी क्या है ट्रेलिंग एज। ये जो अपर सरफेस के लिए है वो सेम टू सेम इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे और इंटीग्रेट करेंगे, और फिर प्लस कर देंगे ये बॉटम सरफेस का जो इक्वेशन है। ठीक है, ये वे लीडिंग टू ट्रेलिंग एज। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा फॉर द मोमेंट। ठीक है, सो यही था aerodynamics forces and moments. So that's it for today. Thanks for watching. Hit the subscribe button for 360-degree experience. Like and share with your friends and family. Don't forget to hit the subscribe button. Thank you.